बोलूं? तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर अंतिम यात्रा पर बोलूं? तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर अंतिम यात्रा पर शहीद मेजर आशीष धौंचर
उनको सेना की तरफ से पूरा राजकीय सम्मान दिया गया और बाकायदा जो सलामी दी जाती है विदाई के समय वो यहाँ पर उनको दी गई। और जिस तरीके से आप देखिए एक जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस आप बोलते हैं वो कुछ वैसा यहाँ पर मंजर था। सब लोग उस मंजर को देख रहे थे कि जब माँ भारती के सपूत को जो अंतिम विदाई दी जा रही थी सेना की तरफ से, तो सभी लोग उनको सलाम कर रहे थे। परिवार के लोग वहाँ उनको सलाम कर रहे थे। जो बहनें वहाँ खड़ी हुई थी जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लेटा हुआ है, कुछ ही देर के बाद उनको पंच तत्व में विलीन कर दिया जाएगा। मुखाग्नि उनके पिता देंगे। और देखिए कितना बोझ होता है एक पिता के कंधे पर अपने खुद के जिगर के टुकड़े को मुखाग्नि देना। एक पिता शायद ही कोई अभागा पिता ही होगा जिसको एक तरीके से मतलब ये दुख कोई कैसे झेल सकता है अपने पिता को मुखाग्नि देने का। और वो पिता हैं मेजर शहीद आशीष के पिता और वो उनको मुखाग्नि देंगे और उसी के साथ मेजर आशीष धोचक हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। माँ भारती के सपूत माँ भारती की गोद में हमेशा के लिए और इस धरती पर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और बाकायदा राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और ये विदाई देखने के लिए हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और अब आप देखिए ये वो अंतिम क्षण आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी गई। उसके बाद अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए शहीद मेजर आशीष धोचक। और ये तस्वीरें उनके गांव पैतृक गांव बिंजौल से आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर उनका पूरा परिवार, उनकी बहनें उनके पास साथ में खड़ी हुई थी। सेना के तमाम जवान और अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे जो उनके सम्मान के लिए यहाँ पहुँचे थे। और अब कहीं ना कहीं उस सम्मान के बाद अब आप देखिए अंतिम जो पल हैं लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको कैद करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन में। जिस तरीके से वो वीडियो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं रास्ते भर जब ये अंतिम यात्रा चल रही थी तो लोग पल पल उनके परिवार के साथ चलना चाहते थे। इस दुख भरे क्षण में, दुख भरे पल में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते थे और ये एहसास कराना चाहते थे कि आपने अपने बेटे को देश के लिए न्यौछावर कर दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ये देश आपके साथ खड़ा है, ये समाज आपके साथ खड़ा है। और ये एहसास शायद बेटी के जाने का जो दर्द है, वो दुख है, वो शायद कभी कम हो पाए, लेकिन ये एहसास आज शायद ज़रूर है उनके परिवार को कि समाज आज उनके साथ खड़ा है। भारतीय सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से उनको जो राजकीय सम्मान दिया जाता है वो यहाँ पर दिया गया। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुँचे, ना ही उनको कोई मंत्री यहाँ पहुँचा, लेकिन विधायक ज़रूर यहाँ पर पहुँचे और शहीद मेजर आशीष धोचक को यहाँ पर ये मुखाग्नि दी गई है। और अब शहीद मेजर आशीष धोचक पंचतत्व में विलीन हो गए हैं।